नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ रवि वर्मा की खास रिपोर्ट। 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मौत की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने की थी दोषी को मृत्यु दंड दिए जाने की अपील। 3 माह के भीतर ही आरोपी को सुनाई गई मौत की सजा। जब तक उसकी मौत न हो जाए तब तक लटकाया जाए फांसी के फंदे पर। पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से ही होती है। दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है। लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकती तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है और स्त्री के साथ ही अगर ऐसा अपराध होता है किसी भी धर्म व संस्कृति में, इस तरह का अपराध मान्य नहीं है, ये जज साहब का कहना है। भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया। औरैया के अयाना थाना क्षेत्र का है ये मामला। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये शासन की प्राथमिकता के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है, इसमें डीजी ऑफिस से और हमारे एडीजी जोन आईजी सर के लगातार पर्यवेक्षण में एक प्रकरण में गहन पैरवी की जा रही थी, जो थाना अयाना से संबंधित है। थाना अयाना क्षेत्र अंतर्गत 25 मार्च 2023 को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें लगभग 8 बजे करीब एक सूचना महमूदपुर गांव से थाना अयाना पर प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो अपने ही गांव में अपने घर के पास बकरियां चरा रही थी, उसको आखिरी बार 4 बजे देखा गया था और वो अब तक घर नहीं आई है। गांव के सभी लोगों ने काफी देर उस बच्ची को ढूंढा और ढूंढने के बाद जब वो उसको नहीं ढूंढ पाए तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर गई, हम सभी लोग मौके पर गए। लगभग 3-4 बजे तक पूरी टीम्स बनाकर पूरे गांव में सर्च की गई। बच्ची जहां आखिरी बार देखी गई थी उसके आसपास भी उसको काफी ढूंढा गया और पूरी प्रॉपर लोगों ने हाथ की चेन बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर उसकी कोम्बिंग की, लेकिन बच्ची की बॉडी कहीं नहीं मिली। जिसके बाद जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस गांव में, जैसे एक बारात घर पे फुटेज इंपॉर्टेंट मिली थी, वहां से जो भी व्यक्ति उस समय के आसपास घूमते हुए दिखाई पड़े, उन सभी लोगों को इंटरोगेट करने के लिए थाने लाया गया था। जिसके अतिरिक्त जितने भी बैड एलिमेंट, शराब पीने वाले, नई उम्र के लड़के, इस टाइप के बिना शादीशुदा लड़के, काफ़ी लोगों को पिक करके इसमें पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद सफल इंटेरोगेशन करते हुए, क्योंकि बॉडी, ये जो घटना लास्ट जहाँ पे बच्ची को देखा गया था वहाँ कुछ खून के स्पॉट्स मिले और एक बिस्किट का पैकेट मिला जिस पे खून का निशान था। आसपास जितनी भी जगहों पे बिस्किट मिल सकता था, सब चीज़ देखा गया। गहनता से इसमें जाँच की गई। तब इंटेरोगेट करते हुए एक जिसको पूछताछ की जा रही थी, अभियुक्त जिसका नाम गौतम सिंह धौरे था, उसने शराब पीकर नाबालिग पीड़िता को बिस्किट देने के बहाने से अपने साथ ले जाना बताया और उसके साथ उसने दुष्कर्म करके मुंह दबाकर उसकी हत्या करना कबूल किया। जिसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर बच्ची की डेड बॉडी गांव से ही बरामद की गई। इसमें अभियुक्त उसी गांव का, पीड़िता के घर के 50 मीटर दूरी पर आसपास ही वहीं पर रहता है और वहीं पर रहकर ये चक्की चलाने का काम करता था। और जब पुलिस गांव में पूरा सबको ढूंढ रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो आटा चक्की में घुस गया, अपने ऊपर आटा लगा लिया, ये दिखाने के लिए लगातार सुबह से काम कर रहा है। इस सफल अनावरण के क्रम में 8 दिवस के अंदर अंदर चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई। लगातार गहन पैरवी की गई। एफएसएल में पीड़िता के बॉडी से और क्राइम सीन प्रोसेसिंग से जो भी एविडेंसेस आए थे, फॉरेंसिक साइंस लैब्स जहाँ गए थे, सबसे पैरवी की गई। एडीजी टेक्निकल सर्विसेज सर से मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया। उन्होंने इस निवेदन पर 10 दिन के अंदर अंदर पूरा सारी रिपोर्ट्स हमें उपलब्ध करवा दी, जिसके कारण ये सज़ा माननीय पॉक्सो न्यायालय के जज साहब औरैया द्वारा आज 28/6 को इस अभियुक्त गौतम सिंह धौरे को दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस पूरी विवेचना और पैरवी में लगी टीम को
एडीजी जोन सर के द्वारा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 25 मार्च से ही इस पूरे प्रकरण को खुद से मॉनिटर किया, उनके द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। और जितने भी लोग लगे हैं सबको मैं अपनी तरफ से इसमें प्रशस्ति पत्र दूंगी। और यही हम कोशिश करेंगे आगे जितने भी हमारे इस तरीके के हीनस क्राइम के केसेस पेंडिंग हैं उन सब में हम गहन पैरवी करके सख्त से सख्त सजा ऐसे अभियुक्तों को जरूर दिलवाएं। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।